Hello everyone, welcome to part 2 of important MCQs for LLM entrances. मैंने ये सारे questions अलग अलग पेपर से लिया है and this is also important for UGC NET exam. Okay, let's get into the video. First, Austinian notion of positive morality is what? पॉजिटिव मोरालिटी ऑस्टिन से लिंक्ड होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ऑस्टिन के हिसाब से लॉ जो होती है वो सिर्फ सॉवरेन से आती है, और अगर ये जो भी लॉ होता है जो सॉवरेन से नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है, तो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है इन डिटेल, वो भी जाके चेक करना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, the following thinker is normally associated with the secularization of natural law. Secularization का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई religion attached नहीं हो. तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा फिलोसोफर है जिन्होंने नेचुरल लॉ में से रिलीजन को हटा दिया. सेक्युलराइज करना है मतलब रिलीजन को हटा दिया. कौन होगा वो पर्सन? हुगो ग्रोशियस. तो इससे पहले आप पूछेंगे ये क्यों, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये कहेंगे. ये याद रखना है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल लॉ में जितने भी लोग पहले आए थे, हुगो ग्रोशियस से पहले जो भी जूरिस्ट थे, उन्होंने गॉड, जीसस या बाइबल के जो फ्रेजेस हैं वो सब मिलाते हुए उन्होंने नेचुरल लॉ को डिस्कस किया है. बट ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड लॉ जो होती है उसमें से आप रिलीजन को हटाएंगे तो भी नेचुरल लॉ जो बचता है वो सबके लिए सेम होना चाहिए. अच्छा, एक और चीज, ये हुगो ग्रोशियस हमें इंटरनेशनल लॉ में भी काफी बार आते हैं और इंटरनेशनल लॉ भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके भी वीडियोस है, वो आप चेक करना है. ठीक है. नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ लॉ रिसाइड्स इन द पॉलिटिकल सॉवरेन ऑफ द मेकर ऑफ दैट लॉ. देखिए वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, पॉलिटिकल सॉवरेन. तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका लीगल पॉजिटिविज्म, क्योंकि पॉजिटिविज्म इज नथिंग बट एनालिटिकल स्कूल. पॉजिटिविज्म जो होती है उसका मतलब ही ये होता है कि लॉ का सोर्स जो है वो होता है एक सॉवरेन. सॉवरेन जब भी आता है पॉजिटिव. ठीक है, ये याद रख लो. नेक्स्ट, हु क्लासिफाइड सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू बाइंडिंग एंड परस्यूएसिव. इसका है कीटन. ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, कीटन एक जूरिस्ट है. तो कीटन, व्हेनेवर द वर्ड्स बाइंडिंग एंड परस्यूएसिव, बहुत लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सबका याद रखना है. कीटन, बाइंडिंग एंड परस्यूएसिव. मेरे साथ राइट इट डाउन ऑन द कॉपी एंड मेरे साथ ही याद कर लो, फिर बाद में याद नहीं करोगे एग्जाम के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जूरल ऑपोजिट ऑफ इम्यूनिटी? इसका आंसर होगा लाइबिलिटी. आप पूछोगे मैम ये होता क्या है, ये जूरल ऑपोजिट कहाँ से आ रहा है और इम्पॉर्टेंट है क्या? यस, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड देखिए, जूरल ऑपोजिट का मतलब होता है जो भी उन्होंने टर्म दिया है उसको आप इमेजिन करना कि वो निकाल दिए. देयर इज एन एब्सेंस ऑफ समथिंग. इम्यूनिटी को अगर आप निकाल देते हैं तो क्या बचता है? लाइबिलिटी बचता है. वही होता है ना, इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे अगर आपको जेल जाना है पर आपके पास कोई इम्यूनिटी है, सॉवरेन इम्यूनिटी है मान लीजिए, बिकॉज ऑफ विच आप जेल नहीं जा रहे हो अभी, एंड अगर आप अभी वो इम्यूनिटी हटा देते हैं, जैसे सॉवरेन इम्यूनिटी मान लीजिए वो हटा दिया हमने, तो आपके पास क्या बचता है? लाइबिलिटी. तो जूरल ऑपोजिट का कैसे याद रखना है मैम? हमेशा याद रखना है जूरल ऑपोजिट आया है तो जो भी वर्ड दिया है ना उन्होंने, उसका एब्सेंस को आपको इमेजिन करना है. अगर इम्यूनिटी नहीं है तो क्या होगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे लगाना है. ये भी लीगल थियरी में आएगा एंड वो भी पार्ट है. काफी लोग ना जूरिस्प्रूडेंस में ये पढ़ते नहीं है और लास्ट में कहते हैं मैम बहुत टफ पेपर आया है ये वो. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लो एग्जाम से पहले हो जाएगा. ठीक है, जूरल ऑपोजिट, एब्सेंस ऑफ समथिंग, साथ साथ लिखते जाओ. नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर व्हाट? राइट्स एंड ड्यूटीज को हम कोरिलेटिव्स बोलते हैं. कोरिलेटिव्स इसका पूरा नाम है जूरल कोरिलेटिव्स. जैसे हमने जूरल ऑपोजिट देखा था, ये है जूरल कोरिलेटिव्स. इसका मतलब है अगर किसी के पास राइट है तो उनका ऑपोजिट जो अदर पार्टी होता है उसके पास एक ड्यूटी होता है. जैसे मान लीजिए अगर ए के पास एक राइट है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो ऑपोजिट पार्टी होता है बी, बी के पास उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ड्यूटी होता है.
तो इसीलिए हम उसको कोरिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट्स, ड्यूरल ऑपोजिट में क्या याद रखना है, एब्सेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। एंड ड्यूरल कोरिलेटिव में क्या याद रखना है, एक के पास एक है तो दूसरे के पास क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थियोरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय whom। यहाँ पे टर्म है सोशल इंजीनियरिंग, इमीडिएटली आपको जूरिस्ट याद आना है, पाउंड। सोशल इंजीनियरिंग इज एसोसिएटेड विद रॉस्को पाउंड। नेक्स्ट, लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स सेड हु। प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स, अगेन ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स, हार्ट, HLA हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जूरिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो रूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स इज एसोसिएटेड विद HLA हार्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड वॉल्कजाइस्ट। वॉल्कजाइस्ट इसका मतलब होता है जो भी, ओके पहले देख लेते हैं कौन बोला है, सैविग्नी ने बोला है, ठीक है। सैविग्नी, वॉल्कजाइस्ट याद रखना है। वॉल्कजाइस्ट का क्या मतलब होता है, लॉ फ्रॉम द पीपल, जो भी फोक होते हैं, रेगुलर कॉमन पीपल, अगर रेगुलर कॉमन पीपल से जो लॉ बनती है वो होता है वॉल्कजाइस्ट। इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ओके। एंड ये किसने बोला है, सैविग्नी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ लॉ, कस्टम्स, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग, मतलब किसी ने कस्टम्स को ज्यादा माना है, किसी ने प्रेसिडेंट को सबसे ऊपर माना है, एनालिटिकल स्कूल ने लेजिस्लेशन को ऊपर रखा है। तो इट डजंट मैटर what school says what, but in reality all of these are sources of law. That's it. And part 1 भी देखना, and इसमें जो important questions है इतना पढ़ लो एग्जाम के लिए, आप फिर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।